Hi Krishna, greetings and welcome to me and you Taro हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हम करने वाले हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं और आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें या फिर मैं लाइव आ जाऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरुआत करते हैं इस टेरो से और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। यस, आज सुबह की उनकी दिल की बात। चलो, हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं तो हम उन्हीं को लेते हैं डायरेक्टली, ओके। तो कुछ कार्ड जो मिले हैं वो इस प्रकार से हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, साथ में है जजमेंट, ठीक है, साथ में है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलो, हमें 1-2 कार्ड्स और चुनने हैं, बाद में हम और कार्ड्स ले सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमें मिला है 4 कप्स रिवर्स मोड में एंड एक और एक्स्ट्रा कार्ड लेते हैं जो कि है द लवर्स, ठीक है। अगर आप इस कार्ड को देख रहे हो तो शुरुआत हो चुकी है कप से एंड जो लास्ट का कार्ड आ गया है वो है द लवर्स। 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं, 1 और 2, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन की जो कोशिश है वो ये कहना है कि भाई किसी भी हालत में ना आप इनको अकेला ना छोड़ो, ठीक है। मान लो आप दोनों के बीच कुछ बातें हुई, कुछ कहा सुनी हुई, फिर भी आपने इनसे बातें करनी रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने इनसे बातें करना बंद कर दिया या फिर किसी कारण से अगर आप इनसे रूठ गए तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आज इनका जो मूड है हम कह सकते हैं कि या तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा या फिर एकदम से उदास हो जाएंगे एंड एकदम से जो ये पर्सन है वो अपना आपा खो सकता है, ठीक है। मतलब एकदम से आंखें भर आना या फिर एकदम से चुप चुप रहना, ऐसी बातें यहाँ पे हमें ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखो, हमें यहाँ पे मिला है जजमेंट एंड डायरेक्टली है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आई थिंक इस पर्सन के दिल में जो बातें हैं वो ये है कि ये व्यक्ति ना आज जो भी आप इससे बात कर रहे हो या फिर जो भी इस व्यक्ति को फील हो रहा है ना उसको तुरंत दिल पे ले रहा है, ठीक है। आप इसी काइंड ऑफ जजमेंट की एनर्जी कह सकते हो। मतलब कैसे कि मान लो कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमारा मन या हमारा दिल बहुत नाजुक होता है, तो किसी ने कुछ कह दिया, धपाक से हमारे दिल पे वो चीज़ें छप जाती है और हम कहते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, या फिर अब मैं बहुत गुस्से में हूँ या फिर मुझे बहुत दर्द हो रहा है ना। तो वो बात है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये बातें शायद 1 हफ्ते से चल रही हो, थोड़े से नासाज चल रहे हो या फिर किसी बात को लेके उनके दिल में टेंशन है और अभी वो इसी बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ना हो पाए, ठीक है। पहली बात तो आप दोनों के बीच कोई भी डिसएग्रीमेंट होना नहीं चाहिए और अगर होता भी है तो तुरंत उस डिसएग्रीमेंट को आपने निकाल देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि क्या इनका जो स्वभाव है वो आपके साथ मिलजुल के रहने वाला है, तो देखो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, साथ में यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कह रहे हैं कि आप आज जैसे भी हो, अगर आज आपको थोड़ी सी इनसे बातें करनी है या फिर आज आप इनसे सवाल पूछना चाहते हो तो उसके लिए भी बिल्कुल भी मतलब आपको रोक नहीं रहे हैं। आपको जैसे भी रहना है आज आप वैसे रहिए। ये आपके बारे में कोई सवाल पूछ नहीं रहे हैं, बस कह रहे हैं कि भाई मेरा जो अभी ख्याल है वो ये है कि हम दोनों के बीच बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप बोलो मैं सुनता हूँ या फिर मैं सुनूँ और आप बोलो। तो ये कह रहा है कि भाई जैसे ही आपको रहना है कि आपके मन में कोई दुख है, कोई दर्द है, आपके मन में कोई पीड़ा है, आपको कोई सवाल इनसे पूछना है, आप बिना झिझकते हुए इनसे सवाल कीजिए, ये आपको जवाब दे देंगे। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स रिवर्स में, हालांकि यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो नंबर 4 हमें यहाँ पे दिख रहा है, साथ में द लवर्स। देखो, इन्होंने ना ये एक्सपेक्टेशंस निकाल दी है कि अचानक से कोई थर्ड पर्सन आपकी हेल्प के लिए आ जाएगा या फिर आपको कोई मिरेकल हो जाएगा और आपका मन जो है एकदम से बदल जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई देखो, कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन मान रहा है और वो कुछ ऐसी है कि पता नहीं उसका सोल्यूशन कब मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो चल रहा है उसे चलने दो। तो आपको अगर गुस्सा भी करना है ना, ये आपको रोकने वाले नहीं हैं, बल्कि इनको उल्टा आपकी आंखों में प्यार दिखेगा कि ठीक है, आपने मतलब दिखा दिया कि हाँ मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ, मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ। यही बात तो उनको सुननी है। देखो, ये कह रहा है कि मेरे जहन में है द लवर्स, ओके। अब हमेशा जो है वो लवर्स
हमेशा रोमांस में नहीं रहते, कई बार वो झगड़ते हैं, कई बार एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं। बट ये क्यों होता है? बिकॉज उनके बीच वो रिलेशनशिप है ना। वो एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते, तो बातें करने के लिए भी दो लोग चाहिए, मतलब यही दो, झगड़ा करने के लिए भी यही लोग चाहिए। तो ये वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे जुदा नहीं हो रहा हूँ। जी, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ, आपको सवाल पूछ रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। तो आपको फिर मुझसे बात करनी है, मुझसे झगड़ा भी करना है, या फिर अगर कहा सुनी करनी है तो ये कीजिए। लेकिन आपने एकदम से चुप्पी साधी, या फिर आपने कहा कि अब मैं बात नहीं करूँगी या फिर मैं बात नहीं करूँगा, ये इनको नहीं चाहिए, वरना ये टूट जाएंगे। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आ गया है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स। तो कह रहे हैं कि अभी उनके जिंदा दिली का जो रहस्य है वो ये है कि उनको बातें करनी है, दिल में कोई भी मलाल नहीं रखना है। ठीक है। तो आपको अगर इनसे कोई बात छुपानी है तो ये झट से समझ जाएं कि हाँ, आपने कोई बात नहीं कही, या फिर आपने वो बात बस खुद तक ही सीमित रखी। अगर आप ये बात किसी और के साथ शेयर कर रहे हो और इनसे छुपा रहे हो, तो ये मतलब जान जाएंगे बाद में। ठीक है। और बाद में इस कारण से वो हर्ट हो जाएंगे, और फिर ये हर्ट की जो फीलिंग है वो आप भी महसूस कर पाओगे। यहाँ पे फिलहाल जो उनका कहना है कि अगर कोई बात है जो कि स्ट्रेस निर्माण कर रही है तो बोल दो ना, है ना। इनका कहना है कि भाई अगर ये सबके सामने खुशहाल परिस्थिति में रहते तो इसलिए बिकॉज वो चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है। और उसके लिए आपकी अनुमति होना, आपकी सहमति होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स हमें रिवर्स मोड में मिला है यहाँ पे। ठीक है। एंड एक और कार्ड अगर हम लेते हैं, दो कार्ड आ गए एक्चुअली, जो कि है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो डबल सिक्स आ गया। एंड यहाँ पे है नेक्स्ट कार्ड जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, ये कह रहे हैं कि ये आज बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आपको, हाँ, लेकिन आपकी कही हुई बात को जज कर सकते हैं। मतलब आज आपने कुछ कह दिया और उनके दिल पे वो बात लगी, तो आपकी बात, मतलब आप यही जानते होगे ना, या फिर आप यही मानते होगे ना, बाकी ओवरऑल आपको जज नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं देखो, अगर आप ऐसा कुछ करोगे या फिर ऐसा कुछ कहोगे तो शायद इनका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा, या फिर ये अंदर से टूट जाएंगे, एंड ये पर्सन एकदम से रिवर्स मोड में आ जाएगा कि क्यों आगे बढ़ना। अगर आगे बढ़ने से आपको तकलीफ हो रही है, या फिर आप गुस्से में हो, तो आपसे बातें भी मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो जो इनका प्लान है या फिर जो उनका नेक्स्ट एक्शन है वो भी कहीं ना कहीं बदल जाएगा। हालांकि देखो, ये कह रहे हैं कि हर बार ना, मतलब मैं जो करता हूँ या फिर मैं जो करती हूँ वो सब कुछ बढ़िया या फिर सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होगी, बिकॉज ये कह रहे हैं कि देखो, हर चीज़ का एक समय होता है। ठीक है। देखो, ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, उसमें कोई शक नहीं है। बट कई बार ये अपनी बातें आपके सामने रख नहीं पाते, या फिर जो अपना पैशन है वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो बात आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अगर हम देखते हैं ये हिंदी ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलता है, तो देखो यहाँ पे आपसे बातें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चाहे जो भी करो लेकिन बातें करना बंद ना करो। ठीक है। आपके साथ इनकी बातें होनी ही चाहिए, ये बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। देखो यहाँ पे ना, इनको आपसे इकरार सुनना है कि हाँ, जो भी मतलब मन में था आपने फाइनली वो भुला दिया, आपने कह दिया कि चलो छोड़ दो, जाने दो, क्यों रखना उसको मन में। तो ये कह रहे कि भाई चाहे जो भी हो जाए, आप बस हाँ कहो, या फिर आप बस रेडी हो जाओ। ठीक है। आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इनकी परीक्षा लेनी भी है तो आप ले सकते हो। ठीक है। ये पर्सन कैसा व्यवहार करता है, चुप बैठता है, नहीं बैठता है, ठीक। हर चीज़ ना देखो, इनके हिसाब से वो बस आसान तब होती है जब आप इनके साथ होते हो। तो फिर चाहे आप गुस्सा करो, क्यों करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप है उनके साथ। तो इनको ये समझ में आता है कि चाहे जो भी हो जाए ना, आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर आपने इनको डायरेक्टली जज करना शुरू कर दिया और कहा कि अब मैं फैसला करूँगा या फिर करूँगी, तो इनको तकलीफ हो जाती है। और यही बात आपके सामने रखते हैं कि जिस बात को आप इतनी लाइटली ले रहे हो ना, वो बात इतनी लाइटली इनकी ज़िंदगी में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम ओरेकल देखते हैं, देखो ये कह रहे हैं कि भी आप फॉरगिव करो, क्षमा करो। ठीक है।
अगर कोई बात थी या फिर इसी कारण से इनके और आपके बीच इश्यूज आ गए तो आप उस बात को भुला दो, ठीक है। ये पहली प्रायोरिटी है। सेकंड है प्ले, मतलब खेलो आप, ठीक है। आपको अलग अलग इमोशंस सामने लाने हैं कि एकदम से आप गुस्से में हो, एकदम से शांत हो गए, ये भी ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट शायद उनके मन में ऐसा ही चल रहा है कि एकदम से शांत बैठे, फिर कुछ याद आ गया, फिर चेहरे पे स्माइल आ गई, पता चला आप बात नहीं कर रहे हो तो फिर गुस्सा हो गए एंड फिर अकेले हो गए, है ना। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे कलर्स देख रहे हो, वैसे इनके पास भी इमोशंस हैं, बट आप इनका जो इमोशन देखना चाहते हो तो पहले आपका इमोशन वैसा होना चाहिए ना। अगर आपको स्माइल चाहिए तो ये भी स्माइल करेंगे, बट आप किस इमोशन के साथ आते हो वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो कह रहे कि हर बात ना आप अपने मन में पुरानी चीज़ मत रखो कि कल ऐसा हुआ था मतलब आज भी ऐसा होगा, परसों भी ऐसा होगा, नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसका जो मिला है वो है एक्सपेक्ट द बेस्ट, है ना। देखो ये पर्सन अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है कि आपके सामने ना इनका वो बेस्ट चेहरा आ जाए कि ठीक है भाई, इन्होंने कुछ चीज़ें की, कुछ सही थी, कुछ गलत थी, कोई बात नहीं, बट अब भी आपके सामने क्या करके आ रहे हैं, तो अपना बेस्ट चेहरा लेके, ठीक है। तो कह कि भाई हमारे दोनों के बीच ना बातें अच्छी होनी चाहिए, गॉड ब्लेस यू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और आप और ये है ना, इनके बीच कोई भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, तो क्या आता है ये कार्ड, देखते हैं यहाँ पे। ओके, जो पहला कार्ड है वो है बी एडवेंचरस, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे मिल चुका है वो है बी कलरफुल। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे मिल रहा है वो है बी ऑथेंटिक। देखो ये पर्सन कह रहा है कि आपके साथ ना वो हर पल वापस से जीना चाहते हैं जैसे आपने पहले जिया था, जैसे आप बिना दिक्कत के यहाँ आ जाते थे, आप स्माइल करते थे, आप खुशियों भरे पल जीते थे। तो ये आप कह रहे हैं उसी के लिए आप करो, ठीक है। पहले मतलब जो भी आपकी बातें होती थी वो ऑथेंटिक होती थी, प्रामाणिक, आप इनसे कुछ छुपाते नहीं थे। आजकल क्या हो रहा है कि चीज़ें अलग हो रही है, ठीक है। या तो आप इनके साथ जानबूझ की बातें शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर आपको लग नहीं रहा कि ऐसी कुछ बातें ज़िंदगी में होनी चाहिए, और यही बात इनके ज़िंदगी में खलल डाल रही है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।